लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद। आज राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आज हम अपील के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा और यह अपील का जो प्रावधान मैं बताऊंगा यह प्रथम अपील से संबंधित है। यह वीडियो मैं विद्यार्थियों एवं लोगों के मांग के आधार पर मैंने बनाया है और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जिससे प्रथम अपील करने में जो गलतियां आपके द्वारा होने की संभावना बनी रहती है वह गलतियां नहीं होंगी। पहले हम बताना चाहेंगे कि अपील का मतलब क्या होता है। अपील जो है त्रुटियों में सुधार का एक माध्यम है। अपील त्रुटियों में सुधार का एक माध्यम है और अगर किसी व्यक्ति के व्यथा के निवारण का माध्यम है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी निर्णय, किसी आदेश या अध्यादेश इत्यादि से असंतुष्ट रहता है तो वह जो है अपील कर सकता है। इसी प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जो है अपील के प्रावधान को धारा 19 में बनाया गया है। जैसा कि हमने जो है इसके पहले की वीडियो में मैं बताया था कि आरटीआई आवेदन को कैसे लिखा जाता है और जानकारी प्रदान की थी। अब हम आज बताना चाहेंगे, यदि आपने आरटीआई आवेदन किया, आपने एप्लीकेशन लगाया और 30 दिनों तक इंतजार किया, आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई या जो सूचना दी गई लोक सूचना अधिकारी द्वारा, जन सूचना अधिकारी द्वारा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा, वह भ्रामक या त्रुटिपूर्ण या जैसा आप चाहते थे उस प्रकार नहीं थी, या तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जानकारी आपको प्रदान की गई, तो आप जो है प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम अपील जो है लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठर पंक्ति का, यानी कि लोक सूचना अधिकारी से जो ऊपर वाला अधिकारी रहता है वहां सामान्य रूप से प्रथम अपील की जाती है। और प्रत्येक विभाग, भारत देश के प्रत्येक विभाग, चाहे राज्य सरकार का विभाग हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग हो, चाहे यूनियन टेरिटरी का विभाग हो, वहाँ हर डिपार्टमेंटों में जो लोक सूचना अधिकारी होता है उससे जो ज्येष्ठ पंक्ति का होता है, यानी कि जो उससे ऊंचे पदों पे जो विराजमान अधिकारी रहते हैं उनको सामान्य रूप से प्रथम अपीली अधिकारी बनाया जाता है। यानी कि यदि आपने धारा 7 के तहत आवेदन किया और आपने जानकारी मांगी लेकिन आपको जानकारी नहीं दी गई, जानकारी अपर्याप्त दी गई, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके दी गई, त्रुटिपूर्वक दी गई, तो आप धारा 19 के तहत अपील करिए। अपील करने के संबंध में मैं आपको बता दूं कि अपील जो आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास लगाया जाता है, आपने 30 दिन तक इंतजार किया और 30 दिन तक कोई जानकारी आपको लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, या भ्रामक सूचना दी गई, या त्रुटिपूर्ण सूचना दी गई, या जैसा आप चाह रहे थे वैसी जानकारी नहीं प्रदान की गई, तो आप सूचना न पाने की स्थिति में या लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपके आवेदन का कोई जवाब न दिए जाने की स्थिति में आप जो है अपील कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो धारा 19 में दो स्थितियों में अपील के प्रावधान बनते हैं। पहला कि समय सीमा एक्सपायर हो गई, 30 दिन की समयावधि आपका आरटीआई आवेदन लगाया गया, 30 दिन की समयावधि एक्सपायर हो गई और आपको जानकारी नहीं मिल गई। दूसरा, लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो सूचना दी गई उससे आप जो है संतुष्ट नहीं है, तो आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास, हर डिपार्टमेंट में प्रथम अपीली अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनको कहा गया कि वह प्रथम अपीली अधिकारी है, उनके प्रथम अपीली अधिकारी को नामित किया गया, तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं। यह धारा 19 में प्रावधान किया गया है। अब हम देखेंगे कि प्रथम अपील प्रस्तुत करने का प्रारूप क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि सामान्य रूप से हर राज्यों में कुछ न कुछ फॉर्मेट में कुछ जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रथम अपील प्रस्तुत करने का कोई फॉर्मेट जो दिया गया है नहीं है, कोई प्रेस्क्राइब, कोई निर्धारित जो प्रारूप नहीं है। आप एक कोरे कागज को लीजिए, A4 साइज पेपर को लीजिए और प्रथम अपील कर सकते हैं। आप उस पर लिखिए। कैसे लिखेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसको कृपया निवेदन है कि ध्यान पूर्वक आप सुनिए। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रति या सेवा में प्रथम अपीली अधिकारी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का नाम, उसके बाद उनके पद को लिखिए, उनका पूरा पता लिखिए, राज्य लिखिए जिस राज्य में उनका ऑफिस है और वहां का पिन कोड लिखिए,
उसके बाद आप विषय में लिखिए फर्स्ट अपील का प्रार्थना पत्र। उसके बाद आप लिखिए महोदय, हमने आरटीआई के तहत आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास लगाया था, लेकिन उनके द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई, या जो जानकारी प्रदान की गई उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, इस नाते प्रथम अपील आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहां आप लिखेंगे। अब आप दूसरे पॉइंट में लिखिए कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे जिन्होंने एप्लीकेशन को प्राप्त किया और आपको जानकारी अधूरी प्रदान की, या जानकारी ही नहीं प्रदान किया, या भ्रामक जानकारी प्रदान की, उस अधिकारी के बारे में लोक सूचना अधिकारी का पूर्ण विवरण होगा कि उनका पदनाम क्या है, ठीक है, उनका नाम क्या है, नाम पदनाम के साथ उनका नाम, पहले नाम रहेगा फिर पदनाम रहेगा, फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका आवेदन कब दिया गया था, उनको समयावधि कितने दिन के अंदर उनके द्वारा जानकारी दी गई कि नहीं दी गई, या त्रुटिपूर्वक जानकारी दी गई, या भ्रामक जानकारी दी गई, या तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके जानकारी दी गई। तो आप दूसरे पॉइंट में लिखिए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण, यानी कि पूरा विवरण आपको देना होगा। शुल्क के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि प्रथम अपील के संबंध में बहुत सारे राज्यों में शुल्क का प्रावधान है। इसके लिए जिस राज्य में आप निवास करते हैं या जिस केंद्र शासित प्रदेश में आप निवास करते हैं, वहां के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में जो लागत यानी कि शुल्क निर्धारण की नियमावली जो बनाई गई है, मेरा निवेदन है आप उसका अवलोकन करने के बाद ही प्रथम अपील करिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों में जो है शुल्क नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में शुल्क लगता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखें तो प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए यदि आप जो है प्रस्तुत कर रहे हैं सामान्य रूप से, तो आपको 50 रुपए का शुल्क देना होगा, और यदि डाक के माध्यम से भेज रहे हैं तो आपको 75 रुपए, 25 रुपए जो है डाक शुल्क आपको देना होगा, कुल मिला के 75 रुपए। तो 75 रुपए। और अगर देखा जाए तो अपील के संबंध में जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, मध्य प्रदेश है, वहां 50 रुपए लगता है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां जो है केवल 20 रुपए लगता है, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें जो है शुल्क नहीं लगता है। तो आपसे निवेदन है कि जब आप आरटीआई जिस राज्य में आप निवास करते हैं, यदि आप आवेदन लगा रहे हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जो शुल्क के संबंधित नियमावली है उसका अध्ययन कर लीजिए और देख लीजिए कि प्रथम अपील के संबंध में शुल्क कितना लगेगा कि शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क पेमेंट के संबंध में जिन राज्यों में शुल्क लिया जा रहा है वहां आप पोस्टल ऑर्डर से दे सकते हैं, नॉन जुडिशियल स्टैंप से दे सकते हैं, बैंकर चेक के माध्यम से दे सकते हैं, या नगद जमा कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि यदि डाक से दे रहे हैं तो डाक शुल्क भी आपको देना होगा। और एक चीज और बता दूं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जहां शुल्क लगता है उनको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनको इस आशय का सत्यापित कापी लगाना होगा कि वह बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उनको यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, उनको सत्यापित कापी लगानी होगी। अब देख लीजिए, आप लिखेंगे अंतिम में कि चाही गई जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, यानी कि आप जो प्रति लिखेंगे प्रथम अपील अधिकारी का नाम लिखेंगे, पद एवं पूरा पता लिखेंगे, राज्य, पिन कोड, विषय लिखेंगे, प्रथम अपील प्रस्तुत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं आप लिखिए, लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम लिखिए, कब आपने आवेदन लगाया था, कितना शुल्क था, कब आप दिए थे, पूरा लिखिए। अगर जिन राज्यों में शुल्क लिया जा रहा है शुल्क का विवरण आप लिखिए। गरीबी रेखा से नीचे यदि आप छूट ले रहे हैं तो उसका आप लगाइए। जिन राज्यों में शुल्क नहीं लिया जा रहा है तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा आप लिखिए कि चाही गई जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। और साथ ही एक चीज आपको एनेक्सर के रूप में आपको संलग्न करना होगा, जो आप संलग्न करेंगे उसमें जो आपने लोक सूचना अधिकारी के पास, पीआईओ के पास जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाया था, उस एप्लीकेशन का जो फॉर्म था, जो आप आवेदन लगाए थे, जो आप पत्र लिखे थे, उसकी प्रति लगाना होगा, और जो शुल्क आपने अदा किया था उसकी प्रति लगाना होगा, और यदि आपने डाक से भेजा था तो उसकी कॉपी लगानी होगी। स्पीच पोर्ट की जो आपको स्लिप दी जाती है उसको लगाना होगा। यदि उनके द्वारा कोई सूचना प्रदान की गई है तो उसकी कॉपी आप लगाइए। अगर सूचना नहीं दी गई तो इसकी भी जानकारी आपको अपील में देना होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि अंत में आपको क्या लिखना है। यह आपने जो है प्रथम अपील के प्रस्तुत करने के प्रारूप को आपको मैंने बताया। अंत में जो है आप स्पष्ट रूप से अपील करता आप हैं तो आप जो है अपील करता जो व्यक्ति होगा उसका नाम रहेगा,
और उसका हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए, पूरा पता रहेगा और यह भी स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए, मोबाइल नंबर, राज्य और पिन कोड होना चाहिए। तो यह जो है यहाँ जो अपील करता होगा उसका पूरा ब्यौरा, उसका नाम, एड्रेस, साइन और यहाँ आप लिखेंगे दिनांक और स्थान। तो यह जो मैंने आपको बताया और आपको बताना चाहिए कि लीगल प्रावधान क्या है। धारा 19 में जो है सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 में जो है प्रथम अपील के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्रथम अपील के संबंध में बता दूं कि कब आप अपील करेंगे, जब आपको सूचना नहीं मिलती है या सूचना जो आपको दी गई है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो धारा 19। एक चीज और बता दें कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी लोक सूचना अधिकारी, किसी तीसरे विषय में आप लोक सूचना अधिकारी के पास आपने आवेदन लगाया था, तीसरे विषय में जानकारी मांगी थी और लोक सूचना अधिकारी ने जो है सूचना प्रदान किया था आवेदक को, लेकिन पर थर्ड पार्टी जो है उससे एग्रीव्ड है, दुखी है, तो वह उसके खिलाफ भी अपील कर सकता है। उसके लिए भी समय सीमा कितनी है? 30 दिन। आपको बता दूं ये 30 दिन की जो समय सीमा है इसके अंदर आपको आवेदन करना है, लेकिन 30 दिन की समयावधि यदि बीत गई है तो यदि जो है सफिशिएंट रीजन बताते हैं, पर्याप्त कारण बताते हैं, तो इसे जो है प्रथम अपील अधिकारी कंडोन कर देंगे, अर्थात 30 दिनों के बाद भी पर्याप्त कारण दिखाने पर आपके आवेदन को प्रथम अपील अधिकारी कंसीडर करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। यह मैंने बताया। एक चीज और बता दूं कि यदि जो है प्रथम अपील चला गया तो प्रथम अपील अधिकारी का कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य है कि वह जो है सबसे पहले यदि पर व्यक्ति का है तो पर व्यक्ति को जानकारी देंगे और उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे कि हियर द अदर साइड। यदि लोक सूचना अधिकारी हैं वह क्यों जानकारी नहीं प्रदान की आरटीआई का आवेदन आने पे, वह इस बात को प्रूव करें कि वह ऐसा क्यों किए, क्यों जानकारी प्रदान नहीं किए, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? पीआईओ पे होगा। अगर उनके द्वारा लापरवाही बरती गई या जानकारी न देने का उनके पास औचित्य है, कोई कारण है, तो कारण बताएंगे। यह जो है यानी कि लोक सूचना अधिकारी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा धारा 19 के तहत, यानी कि सूचना उपलब्ध न कराने के औचित्य को बताएंगे। और इसके संबंध में बता दूं कि उनको अवसर प्रदान किया जाएगा कितने दिनों के अंदर आप जो है आकर के अपने पक्ष को प्रस्तुत करिए और बताइए कि आपने सूचना प्रदान क्यों नहीं की। प्रथम अपील आपने प्रस्तुत कर दिया प्रथम अपील अधिकारी के पास, तो कितने समय के अंदर जो है प्रथम अपील अधिकारी आपके आवेदन का निपटारा कर देंगे? तो सामान्य नियम है कि 30 दिनों के अंदर आपके आवेदन का निपटारा कर देंगे। लेकिन यदि 30 दिन के अंदर वह जो है आवेदन का निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो 45 दिन के अंदर अधिकतम कर देंगे, लेकिन उनको जो है इसका कारण बताना होगा कि 45 दिन क्यों लगा। तो यह जो है समय सीमा हो गई आवेदन निपटारा करने के संबंध में। तो आज मैंने जो है प्रथम अपील के संबंध में जानकारी प्रदान किया। एक चीज और बता दूं कि प्रथम अपील अधिकारी इस मामले की सुनवाई करने के बाद संबंधित लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कर सकेंगे कि आप जो है जानकारी प्रदान करिए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो प्रथम अपील अधिकारी रहता है वह लोक सूचना अधिकारी का उच्चतर अधिकारी होता है, तो वह संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सूचित करेंगे कि आप जानकारी इनको इतने समय के अंदर प्रदान करें, यानी कि निर्देशित कर सकते हैं। और साथ ही प्रथम अपील अधिकारी क्योंकि अपील जिस अपीलार्थी द्वारा किया गया है उनको अपने निर्णय से सूचित करेंगे। यानी कि कंक्लूजन बता दें कि आपने अपील का आवेदन किया, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो प्रथम अपीली अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा उसकी सूचना आवेदक को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो यह अपील का प्रावधान आज मैंने बताया। यदि आपको लगता है कि और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी जो जिज्ञासा है, जो आप जानना चाहते हैं, जरूर आप बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासा को आप समाधान कर दें और आगे की वीडियो में मैं सेकेंड अपील के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। धन्यवाद।